औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि आदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की का इंट्रोडक्शन, पियाजे का इंट्रोडक्शन और उसके लेवल और उसके साथ ही हम उसकी टेंडेंसीज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं। पहले वो लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको उसमें ये बेहतर समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चा कौन कौन सी खसूसियात का हामिल होता है, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि इसकी जो स्टेजेस हैं इसने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। सबसे पहली जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, जिसमें बच्चे के इस स्टेज पर ये 0 to 2 ईयर्स तक होती है और इसमें बच्चे के जो बुनियादी सेंसेस हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। उसकी इस स्टेज की कौन कौन सी खसूसियात हैं उसको 1 by 1 हम देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि यूज़ ऑफ सेंसेस, इसमें बच्चा इस काबिल होता है कि अपने सेंसेस का इस्तेमाल सीखता है, अपने हाथ पाँव और अपने आँखें और गर्दन को हिलाना शुरू करता है, अपने सेंसेस को काम में लाना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। इसके बाद दूसरी चीज़ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, बच्चे की जो मेमोरी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है इस पहले 2 सालों में। अपनी मेमोरी को डेवलप करके वो छोटी छोटी चीज़ों के नाम और उनकी शनाख्त और पहचान सीखता है। वो अभी हम आगे चलकर उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो तीसरी खसूसियत है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है कि उसकी जो दिमाग अपने दिमाग को बरूए कार ला कर अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों की पहचान को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है। मेंटली उन्हें रिप्रेजेंट करने की उसमें सलाहियत मौजूद होती है, डेवलप होती है। और ये किस स्टेज में होती है? ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। अक्सर PPSC में पेपर में स्टेटमेंट आती है कि ऑन विच स्टेज the student is able to develop his memory or able to represent his mental representation or mental thoughts। इसके साथ ही एक स्टेज यहाँ पर एक हम मिस कर गए थे, वो है टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, बच्चा दूसरों को इस स्टेज पर दूसरों को नकल या कॉपी करना सीखता है। बच्चा जिस तरह से आप छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराते हो वो आप आगे आपको देखकर मुस्कुराता है। आप बच्चे के सामने हाथ हिलाते हो वो भी हाथ हिलाने की अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो बच्चे में इमिटेशन की जो करैक्टरिस्टिक है, जो खूबी है, वो डेवलप होना शुरू होती है। कहाँ पर? इसी तरह से स्टेटमेंट हो सकती है कि ऑन विच स्टेज पर्सन बेबी हैज़ द टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। तो हमारा जवाब होगा कि वो किसकी कॉग्निटिव स्टेज की किस स्टेज पर होती है? सेंसरी मोटर स्टेज पर। इसके बाद है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है? जिसमें एक बच्चे को यकीन होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बच्चा है जिसको हम एक बॉल या गेंद खेलने के लिए देते हैं और फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, एक की एज जो है 1.5 ईयर है और दूसरा जो है वो 2+ या 2 ईयर्स का है। ये 2 साल से कम का है, ये 2 साल का है। दोनों की जब बॉल गुम हो जाती है तो क्या होता है? जब आप इस 1.5 ईयर वाले को कहते हैं कि आपकी जो बॉल है वो कौवा ले गया है तो वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि मेरी बॉल जो अक्सर आप जो चीज़ बच्चे से छीनना चाह रहे होते हैं वो उसे कहते हैं कि चिड़िया या कौवा लेकर उड़ गया है, तो वो यकीन कर लेता है। जबकि जो 2 ईयर्स का बच्चा होता है वो उसको पाने की तलाश करने की कोशिश करता है, उसे यकीन नहीं होता कि कौवा या चिड़िया जो है वो कोई चीज़ लेकर गई है। मतलब जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आई होती तो वो यकीन कर लेगा आपकी बात पर। जो ही बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप होगी वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपने चीज़ छुपाई हुई है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की खसूसियात थी। पहली यूज़ ऑफ सेंसेस है, ज़रा आसानी के लिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। दूसरी टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन है। तीसरी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी है। चौथी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है और 5वीं जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। ये हो गई हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की खसूसियात कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एनिमिज़म। एनिमिज़म क्या होता है? एनिमिज़म ये खसूसियात है जब बच्चा हर चीज़ को जानदार समझ लेता है। फ़र्ज़ करें बच्चा अगर जाते हुए किसी चेयर से टकरा जाता है तो वो चेयर को मारना शुरू कर देता है कि इसकी वजह से मैं गिर गया हूँ। वो समझता है कि चेयर जानदार है। तो बच्चे में जब तक एनिमिज़म नहीं होता वो इस स्टेज पर, एनिमिज़म स्टेज पर बच्चा हर चीज़ को जानदार कंसीडर कर रहा होता है और फ़र्श या चेयर को मारना शुरू कर देता है अपनी किसी भी ठोकर लगने की सूरत में। इसके बाद ईगो सेंटरिज्म है दूसरी खसूसियत। ईगो सेंटरिज्म क्या होती है? बच्चा अपने आप को इस कायनात का सबसे ज़्यादा अहम तरीन रुकन समझने लगता है। वो ये समझता है कि दुनिया की हर चीज़ सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है। वो चाहता है कि घर के जितने भी अफराद हैं सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो दें। हर बंदा उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हो। वो जो चीज़
چاہے اٹھا لے، جس چیز کو مرضی توڑ دے. ایون اگر 2 بہن بھائیوں میں یا 2 کزن میں سے اب ایک بچے کو آپ اٹھائیں گے تو دوسرا ضد میں آ کر وہ آپ کے پاس دوڑ کر آئے گا، ایون اس کو مارنا بھی شروع کر دے گا. تو ایگو سینٹرزم، جب بچہ اپنے آپ کو اس کائنات کی سب سے اہم ترین چیز سمجھتا ہے، خود کو محور سمجھنے لگتا ہے تمام اشیاء کا، خود کو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے، اور یہ خصوصیت اس کی کہاں پر ڈیولپ ہوگی؟ پری آپریشنل سٹیج پر. سوال آ سکتا ہے BPSC میں کہ آن وچ اسٹیج the characteristics of animism develop in a child. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری آپریشنل سٹیج ہوتی ہے. یا کس سٹیج پر بچے میں ایگو سینٹرزم جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ تو ہم بتائیں گے کہ وہ پری آپریشنل سٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد سینٹرلائزیشن ہے تیسری خصوصیت اس سٹیج کی. سینٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ سینٹرلائزیشن سینٹر یا مرکز سے ہے، جب بچہ مختلف چیزوں کو اس کے ایز اے ہول دیکھتا ہے بجائے اس کے جزیات کے، جو اس کے ڈفرینٹ پارٹ کے. فرض کریں بچے کے سامنے ایک چیئر ہے تو اس کی آرم اور لیگ کا اسے نہیں پتہ ہوتا، وہ اسے پوری چیئر سمجھتا ہے. اسی طرح کوئی جانور ہے، کوئی کپبرڈ ہے، کوئی بھی چیز اس کے سامنے رکھ دے تو اسے اس کی جزیات کا یا چھوٹی چھوٹی پارٹس کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ایز اے ہول پوری چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اٹ از کالڈ سینٹرلائزیشن. اس کے بعد ہے ریورسبلٹی. یہ بڑا مزے کی خصوصیت ہے. ریورسبلٹی یہ ہے کہ بچہ کسی بھی چیز کو ریورس کرنے کی ایبلٹی اس میں ہے یا نہیں ہے. فرض کریں آپ بچے سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسکول ہے، آپ کے گھر سے آپ کے اسکول کا فاصلہ فرض کریں 2 کلومیٹر ہے، تو آپ کے اسکول سے آپ کے گھر کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو بچہ یہ نہیں بتا سکتا. اسی طرح اگر آپ بچے سے کہیں کہ آپ کو گنتی جو ہے 20 تک آتی ہے، 1 to 20 آپ گنتی سنا دیتے ہیں، آپ 20 to 1 سنا دیں، وہ بچہ نہیں سنا سکتا. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ریورسبلٹی. کے بچے میں چیزوں کو ریورس کرنے کی خصوصیت موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہے کنزرویشن. کنزرویشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچہ چیزوں کو ان کے جسامت کے لحاظ سے پرکھتا ہے، نہ کہ ان کی اصل ویلیو کے لحاظ سے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک بچے کے سامنے آپ 2 kg کاٹن رکھ دیں جو کہ بڑی زیادہ ہوگی، اس کا جو گہراؤ ہے کافی زیادہ ہوگا، اس کے ساتھ ہی آپ 2 kg ساتھ میں آئرن رکھ دیں یا کوئی ویٹ رکھ دیں اور اس سے پوچھیں کہ ان میں سے زیادہ کون سی چیز ہے، تو وہ کاٹن کا ہی بتائے گا کہ یہ کاٹن زیادہ ہے، اگرچہ آپ کے پاس کاٹن جو ہے وہ 1 kg ہو اور آپ کے پاس جو ویٹ ہے وہ 2 kg کا ہی کیوں نہ ہو. جبکہ بچہ اس کی جسامت کو دیکھ کر، اس کی شکل کو دیکھ کر، حیات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز زیادہ بڑی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنزرویشن. تو 2 سٹیجز آج ہم نے ڈسکس کی پیاجے کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کی. تو پہلی 2 ہم نے یہ کر لی ہیں ڈسکس. اس میں سے اگر آپ کو کسی بات کی نہیں سمجھ آئی تو آپ کامنٹ میں جا کر سوال پوچھیے، میں اس کا جواب دوں گا. اس کی نیکسٹ جو 2 سٹیجز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.